सोचिए, आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों, अथाह पैसा, सत्ता और एक ऐसा सुरक्षित जीवन जहां दुख का नामो निशान तक ना हो। कोई भी आम इंसान इसे एक परफेक्ट लाइफ मानेगा, राइट? लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक शख्सियत की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्वेच्छा से इस परफेक्ट राजपाट को ठुकरा दिया। किसी मजबूरी या युद्ध के हारने के कारण नहीं, बल्कि जीवन के कुछ बेहद गहरे और बेचैन कर देने वाले सवालों के जवाब खोजने के लिए। आज की इस चर्चा में हम सिद्धार्थ के राजकुमार से गौतम बुद्ध बनने तक के उसी ट्रांसफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन चरम विलासिता में बीत रहा हो, जहां हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी हो जाती हो, वो अचानक ब्रह्मांडीय सत्य की तलाश में एक कठोर अनिश्चितताओं भरा रास्ता क्यों चुन लेगा। इतिहास में हमें दुनिया जीतने वाले सिकंदरों की कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसने खुद के मन पर विजय प्राप्त की। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने सत्ता के ऊंचे सिंहासन को उनके लिए इतना मामूली बना दिया। आइए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। अगर हम इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो 563 ईसा पूर्व में उनके जन्म से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का पूरा सफ़र हमारे सामने आ जाता है। इन तारीखों और जगहों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक आम इंसान के युग पुरुष में बदलने की पूरी टाइमलाइन स्पष्ट हो जाती है। लुम्बिनी की शांति से लेकर कपिलवस्तु के भव्य महलों, फिर बोध गया के उस प्रसिद्ध बोधि वृक्ष और अंततः कुशीनगर तक, हर एक जगह इस महान जीवन का एक बेहद अहम माइलस्टोन है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, यहीं सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी ने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच कहूं तो ये कोई आम शाही परवरिश भी नहीं थी। ग्रंथों के मुताबिक युवा सिद्धार्थ के लिए अलग अलग मौसमों के हिसाब से 3 अलग अलग भव्य महल बनवाए गए थे। सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, ताकि उन्हें कभी मौसम की थोड़ी सी भी मार न झेलनी पड़े। बाहरी दुनिया के दुखों या किसी भी तकलीफ से उन्हें पूरी तरह से बचाकर एक तरह के आर्टिफिशियल बबल में रखा गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बबल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जीवन बदलने वाले वो 4 दृश्य। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा युवक जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, जब वो पहली बार महल के उस सुरक्षित वातावरण से बाहर निकलता है तो क्या होता है। ये 4 नज़ारे थे जिन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत घुमक्कड़ सन्यासी। इन 4 दर्शनों ने एक झटके में सिद्धार्थ को रियलिटी चेक दे दिया। पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु तो इनएविटेबल हैं। मतलब कोई भी महल या सेना इंसान को इस सच्चाई से नहीं बचा सकती। लेकिन वो जो चौथा दृश्य था ना, सन्यासी का, उसने एक उम्मीद जगाई कि शायद इन दुखों से पार पाने का कोई रास्ता भी है। और इसी सोच ने नींव रखी महाभिनिष्क्रमण यानी उनके गृह त्याग की। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब इस शब्द का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं है, ये एक महान प्रस्थान है। महज 29 वर्ष की उम्र, जो किसी भी इंसान की जिंदगी का प्राइम टाइम होता है, उस उम्र में आधी रात को अपनी सारी दौलत, परिवार और शाही सुखों को छोड़कर निकल जाना कोई छोटी बात नहीं थी। दुनिया की नज़रों में सिद्धार्थ ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ खोजने के लिए निकल पड़े थे जो जीवन के इन नश्वर दुखों से कहीं ऊपर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके इस सफ़र के सबसे अहम पड़ाव की तरफ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। महल छोड़ने के बाद के शुरुआती साल बहुत कठिन थे। सिद्धार्थ ने खुद को इतनी कठोर तपस्या में झोंक दिया कि उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। एक वक्त तो ऐसा आया जब उन्होंने खाना पीना तक लगभग छोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात महसूस की कि अतिवादी तपस्या या खुद को कष्ट देने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलने वाला। और यहीं से मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। ना तो अत्यधिक विलासिता और ना ही अत्यधिक कष्ट। इसी बैलेंस को अपनाकर बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। और बस इसी मोमेंट के बाद से वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध कहलाए, जिसका सीधा सा अर्थ है वो जो जागृत है। ज्ञान मिलने के बाद की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आइए देखते हैं उनके पहले उपदेश और महापरिनिर्वाण को। देखिए, ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन बुद्ध वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस ऐतिहासिक इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नाम से ही समझ आ रहा है ना, धर्म के चक्र को गतिमान करना। ये एक मेटाफर है कि जिस तरह एक पहिया आगे बढ़ता है
और लगातार घूमता रहता है, उसी तरह यहाँ से बुद्ध की शिक्षाओं का जो प्रसार शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका है। ये उस ज्ञान का दुनिया के सामने पहला प्रकटीकरण था जिसने आगे चलकर एक पूरी तरह से नई जीवन पद्धति की नींव रखी। ये नंबर देखिए 80। ये बहुत कुछ कहता है। लगभग 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सिर्फ ध्यान या आराम नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 45 साल लगातार चलते हुए लोगों को पढ़ाते और उनका मार्गदर्शन करते हुए बिताए। वो गांव-गांव, शहर-शहर गए। ये फैक्ट उनके डेडिकेशन और करुणा को दिखाता है कि ज्ञान का प्रकाश पाने के बाद वो उस रोशनी को बांटने के लिए 80 साल की उम्र तक बिना रुके काम करते रहे। और फिर 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनकी ये महान सांसारिक यात्रा संपन्न हुई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण सिर्फ मृत्यु नहीं है, ये जन्म और मृत्यु के इस नेवर एंडिंग लूप से हमेशा के लिए आज़ादी है। उनके अंतिम शब्द भी बहुत पावरफुल थे। उन्होंने कहा था कि सभी चीज़ें नश्वर हैं, इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपना कल्याण खुद करो। ये उस अवस्था में पहुंचना था जहां सारी इच्छाएं और सारे दुख पूरी तरह शांत हो जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या सिद्धार्थ ने जो वो 4 दृश्य देखे थे, उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के, क्या वे आज की दुनिया में भी उतने ही सच और प्रासंगिक नहीं हैं? आज जब हमारे पास सुख सुविधाओं और गैजेट्स की कोई कमी नहीं है, क्या ये चीज़ें आज भी हमें जीवन के असली मतलब को खोजने के लिए चैलेंज नहीं करती? भागदौड़ भरी इस जिंदगी में थोड़ा रुककर सोचिएगा जरूर कि वास्तविक शांति आखिर कहाँ है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।